हेलो गाइस, मैं लेके आ गई हूँ आप सब लोगों के लिए बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 41 डे 40 की रिव्यू। आज की एपिसोड एक दमदार एपिसोड था। घर में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई हुआ है, लेकिन जो लड़ाई हुआ है वो सिर्फ अभिषेक, अश्नूर, अमल एंड कुनिका के बीच में ही इर्द गिर्द घूमता रहा। अमल की ज़बान कितनी गंदी है ये तो हम सब लोगों को पता है। वो दिखाता है इतना डिसेंसी से, लेकिन उनकी ज़बान और उनके पीठ पीछे बात करने की आदत ये तो हम सब लोगों को पता है। लेकिन आज उन्होंने हद पार कर दिया। टास्क शुरू हुआ जो कल चल रहा था। सबसे पहले ज़ीशान गए। ज़ीशान ने तानिया को बुलाया, तानिया ने नेहल का अंडा फोड़ा। फिर नेहल ने फरहाना को बुलाया, फरहाना ने तानिया का अंडा फोड़ा। फिर अश्नूर आई। अश्नूर इधर अपना जो स्टेटमेंट है वो देती है एज केयर टेकर। उसी टाइम पे अमल ये कहता है क्या भोगती है। तो अभिषेक घूमता है और अमल को कहता है ये सब मत बोल मत बोल मत बोल। 3-4 बार वो कहता है और अमल भी दोबारा कहते रहते हैं बोलूँगा क्या कर लेगा, बोलूँगा मैं तू क्या कर लेगा। और इस बात पे ये बात बढ़ती, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं एंड अमल और अभिषेक दोनों ही अपने सर को ऐसे मारते हैं एक दूसरे के सर पे एंड दिखाने की कोशिश करते हैं हाथ पीछे रख के कि हम लोग लड़ने वाले हैं। लड़ाई हम लोगों ने बिग बॉस में बहुत देखी है। ये इतना बड़ा कुछ इशू नहीं था, ये इधर ही डिज़ोल्व हो सकता था। लेकिन ये सब खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट होने के बाद ही कुनिका ने यह स्टेटमेंट दिया कि अमल ने बोला है अभिषेक को अगर सुरसुरी करना है तो अश्नूर का नाम ले लो। अब इस स्टेटमेंट को कई तरह से मोल्ड किया जाता है। कोई बोलता है कि सुरसुरी पीछे सुरसुरी करना है तो अश्नूर का नाम ले लो। कोई ये समझता है, अश्नूर ये समझती है कि अश्नूर के लिए बोला गया है ये बात। तो इसके बाद लड़ाई और बढ़ती है। सब लोग माइक उतार के रख रहे होते हैं एंड सब लोगों को लगता है कोई कहता है गलत एलिगेशन है, कोई कहता है झूठ है। लेकिन ये जो लड़ाई था ना, ये मुद्दा लेस था मुझे लगता है, क्योंकि एक गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर ये जाता है। लेकिन इसके बाद जब अमल बाहर आता है एंड कुनिका उस बात पे स्टैंड करता है कि अमल ने यही बोला है, और जिस तरीके से कुनिका अमल को अपनी जगह दिखाते हैं मज़ा आ जाता है। क्योंकि ये शुरुआत अमल के तरफ से हुआ था। अमल ये कहते हैं आपको अगर 2 टके की इज्जत दे देना तो आपको हजम नहीं होता है, आप अपने घर को संभाले। उसके बाद कुनिका उनके घर पे गए कि तुम्हारे घर की क्या किससे कहानी है, सबको पता है, तुम अपने घर को देखो, मुझे मत दिखाओ। मेरे घर में सब लोग सही सलामत है और खुश है। अब मेरे घर के बारे में बात किया, मेरे पेरेंट्स के बारे में बात किया, ये कार्ड खेला जाएगा। लेकिन कुनिका इतनी हेडस्ट्रॉन्ग है, वो आज फिर से एक बार दिखा। शी इज़ 61 एंड उनको देख के कोई नहीं बोलेगा कि वो 61 की है। जिस तरह से वो आज हाथ पीछे करके अमल के सामने जाके खड़ी हुई ना, मज़ा आ गया देखे। हैट्स ऑफ टू हर। इधर अश्नूर की भी तारीफ़ करना पड़ेगा। ज़ीशान वॉज द वन जिन्होंने ये कहा कि माइक उतार के मैं रख रहा हूँ और तुम भी जाके माइक उतार के रख दो। लेकिन अश्नूर आके ये कहती है कि बिग बॉस मुझे जानना है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि तीसरे ने जो कहा है वो सुन के मैं किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहती। एंड कुछ देर बाद अश्नूर आती है। अश्नूर सबको कहती है चलो टास्क स्टार्ट करते, उसके बाद देखा जाएगा। टास्क शुरुआत होने ही वाला था, बिग बॉस रोकते हैं और अंदर बुलाते हैं, क्योंकि टास्क शुरू होने से पहले अश्नूर ने ये स्टेटमेंट दे दिया टास्क ख़त्म हो जाए उसके बाद हम लोग माइक उतार के रख देंगे, क्योंकि मुझे फुटेज देखना है, मुझे सच्चाई जाननी है। सब लोगों को बुला के बिठाते हैं बिग बॉस एंड ये कहते हैं मेरे ऊपर एहसान मत कीजिए, आप लोगों के लिए पहली बार होगा कि फुटेज दिखा दीजिए, फुटेज दिखा दीजिए, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और कभी भी फुटेज नहीं दिखाया गया तो इस बार भी नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन कैप्टनशिप वाला टास्क भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और टास्क रद्द करता हूँ, ये कह के बिग बॉस टास्क को रद्द कर देते हैं और इसका बिल फाड़ते हैं अश्नूर के ऊपर कि अश्नूर ने ये कहा है इसीलिए हम लोग टास्क रद्द कर रहे हैं। तो जो लोग दावेदार थे वो लोग चढ़ते हैं अश्नूर के ऊपर, क्योंकि फरहाना की कंटिन्यूशन होता है कैप्टनशिप की एंड जीके वॉज द वन पर्सन जो ये कहते हैं कि मैंने पहले ही बोला था कि टास्क कर लेते उसके बाद देखा जाता है, लेकिन उसको तो करना था। जैसे हम लोगों को ये दिखता था कि अश्नूर जीके को पसंद नहीं करता, वैसे भी हम लोगों को
ये भी दिखा कि जीके भी अश्नु को पसंद नहीं करता है। अब अगर ग्रुप के बीच ही ऐसा होगा तो ये नहीं चलेगा ग्रुप। खैर जो भी है, ये कंटिन्यूएशन तो नहीं होता है, फरहाना की कैप्टनशिप कंटिन्यूएशन होता है। एंड गौरव बहुत गुस्सा है क्योंकि फरहाना की कैप्टनशिप वैसे तो बकवास ही है, लेकिन कैसे मिल गया फरहाना को कैप्टनशिप, आप लोगों को पहले ही बोलना चाहिए था। अब गाइस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उसको खैरात में भी मिला है, खैर मैं उनकी कैप्टनशिप की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत लूफोल्स है, बहुत गलत, वो कोई भी इशू को ठीक नहीं कर पा रही थी, बहुत बकवास कैप्टनशिप रही है फरहाना की। लेकिन उनको कैप्टन तो बनाया गया है ना, घर वालों ने ही बनाया है, उनके टीम वालों ने ही बनाया है। लेकिन फरहाना आज ये कहते हुए भी नज़र आई है, मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं, नीलम के लिए मुझे कैप्टन बनाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा थी, इसीलिए मुझे लगा कि मेरे लिए बनाया गया। लेकिन ज़िशान ने जिस तरीके से कहा कि आप कभी भी टीम का हिस्सा नहीं थे, ये सुन के मुझे बड़ा ही दुख लगा, क्योंकि फरहाना उस टीम में एज अ टीम मेंबर ही रह रही थी। अमल जाके कैमरा में सॉरी बोलता है। शहबाज एक्चुअल में अमल का बहुत ही ज़्यादा पपेट +1 ये कहा जाए या ना कहा जाए। जब भी अमल का टॉपिक उठता है, शहबाज सही गलत कुछ नहीं देखता, सिर्फ अमल 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 कहता रहता है। क्या शहबाज को ये लग रहा है कि अमल बाहर आके उनके साथ काम करेगा? नहीं, शहबाज नहीं करेगा, अमल किसी का नहीं है एक्सेप्ट शहबाज। अमल ने सबके बारे में बात किया है जो लोग उनके साथ पहले दिन से थे। शहबाज के बारे में इसीलिए नहीं किया है क्योंकि सलमान ने जय वीरू का जो टैग दिया है, इस वजह से शहबाज के बारे में अभी तक अमल ने कुछ नहीं कहा है। अगर आके शहबाज के बारे में सलमान कुछ गलत कह दे तो एक सेकंड नहीं लगाएगा अमल शहबाज को छोड़ने में। खैर जो भी है, उसके बाद तानिया ज़िशान के कॉन्वर्सेशन होता है जहाँ पे तानिया जी ये कहती है, देखिए मैं आपके साथ लॉयल हूँ, नीलम के साथ, अमल के साथ भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो, और शहबाज भी मुझे सही नहीं लगता है। तो ज़िशान ये कहता है जैसा हमारा ग्रुप था ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और ग्रुप बनाऊँ जहाँ पे मैं, तू और बसीर रहे। बसीर इज़ द वन जो अमल के साइड पे जाकर अमल की तरफ से बात करता है, ज़िशान के साइड पे आकर ज़िशान की तरफ से बात करता है। इस पूरे वीक में बसीर का गेम नहीं दिखा है बिल्कुल भी। बसीर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड लग रहा है, उनका कोई भी सही ट्रैक नहीं जा रहा है, बहुत डाउन है, कोई कंटेंट नहीं आ रहा है, बहुत बोरियत लगा है इस वीकेंड में हमें। खैर इसी के साथ साथ एक फ्रिज आता है घर में, यही सब कुछ होता है। लास्ट में प्रणीत का एक सेशन होता है कॉमेडी में। उधर जो प्रणीत कहता है वो बहुत ही मज़ेदार था कि जब अमल एंड अभिषेक लड़ रहा था, वो लड़ने से ज़्यादा रोमांटिक लग रहा था, जिस तरह से वो दोनों एकदम पास पास आ गए थे। एंड बसीर घुसा क्योंकि मुझे पहले अभिषेक के साथ रोमांस करना है क्योंकि अमल बाद में आया है, मैं तो पहले दिन से अभिषेक के साथ था ना। तो ये मज़ेदार था। आज का एपिसोड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली फॉर कुनिका जी को देख के मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया। एंड नेहल बहुत कोशिश कर रही है कि वो पॉजिटिव ग्रुप में घुस जाए जो अभिषेक वाला ग्रुप है। उसकी वो स्टेटमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी जहाँ पे वो आके अश्नू से ये कहती है ना, क्या तुमने पहले ये बोला था कि सब लोग माइक उतार दो? तो अश्नू कहती है नहीं, मैंने नहीं पहले बोला था, मैंने वहाँ पे जाके बोला था। नेहल कहती है बस इस बात पे स्टिक रहना क्योंकि तुमने पहले नहीं बोला था। यू आर द वन जिन्होंने ये बात बोला था, उनमें से तुम एक हो, लेकिन तुम पहले इंसान नहीं हो। बहुत समझदारी वाला बात थी। आज मुझे फरहाना के लिए भी थोड़ा बुरा लगा क्योंकि कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, वो हमेशा अपनी सो कॉल्ड फ्रेंड्स के लिए खड़ी रहती है, लेकिन उनके फ्रेंड्स कोई भी नहीं है एक्सेप्ट नेहल, उनकी दोस्त कोई भी नहीं है घर में। खैर इसी के साथ साथ एपिसोड ख़त्म होता है। तो गाइस क्या कहना है आप लोगों का, जो भी इश्यूज आए हैं उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, जल्द मिलते हैं।